गई है, ध्यान सुनो, नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनो। एक लाइन लिखी गई है कि 100 ml ब्लड इन 100 ml ब्लड, ट्वेल्व टू 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट। ठीक है, हम एवरेज 15 ग्राम लेते हैं। ठीक है, 12 टू 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट, 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरीज या ट्रांसपोर्ट 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन, 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो अब मुझे बता दो 100 ml ब्लड ट्रांसपोर्ट कितना? अगर मैं बोलूं 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है इंटू 1.34 ml कर दूं तो ओवरऑल आ जाएगा 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां एक लाइन लिख सकते हैं कि 100 ml ब्लड ट्रांसपोर्ट 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो गया एक छोटा सा डेटा कि 100 ml ब्लड 20 ml ऑफ ऑक्सीजन को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। कैसे? क्योंकि मैंने बोला 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में क्या होता है? ध्यान सुनो, इन 100 ml ब्लड, ठीक है, इन 100 ml ब्लड 12 टू 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, एवरेज 15 ग्राम ले लिया, तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को, तो 100 ml ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा 20 ml ऑफ ऑक्सीजन को। ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम सैचुरेशन है बेटा, ध्यान सुनो, मैक्सिमम सैचुरेशन, ये थोड़ा सा समझना है, सैचुरेशन वो होता है 97% का, 97% ज्यादा नहीं हो सकता। तो ओवरऑल अगर हम बोलें कि 97 इंटू 20 बाई 100 तो 25 जा 5 1 45 5 9 जा 45 5 5 20, ठीक है, 19.4 ml, 19.4 ml किसकी बात कर रहा है? इन आर्टरी। अब बेटा थोड़ा मैं समझाता हूं, सुनो ध्यान से। आर्टरी के अंदर जो मैक्सिमम सैचुरेशन होता है हीमोग्लोबिन का वो 97% होता है। 100 ml ब्लड में कितना हो गया? 20 ml ब्लड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, 100 ml ब्लड 20 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम सैचुरेशन कितना होता है? 97%। तो 97% जो हो गया, तो 100 ml ब्लड कितना ट्रांसपोर्ट करेगा आर्टरी के अंदर? 19.4 ml। इसी तरीके से ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? आर्टरी की। ठीक है, अगर मैं वेन्स की बात करूं, इन वेन्स में इन वेन मैक्सिमम सैचुरेशन, इन वेन मैक्सिमम सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का जो होता है वो होता है 72%। 72% है, तो ओवरऑल कितना गया बेटा? 14.4, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं 14.4 ml, मतलब 19.4 लेके जा रहा है, वेन्स में लेके कितना आ रहा है? 14.4। तो क्या हो गया? 14.4 हो गया, कितना एक्सचेंज कर दिया? अगर मैं यही बोलूं कितना एक्सचेंज कर दिया, टोटल एक्सचेंज, 100 ml ब्लड एक्सचेंज, कितना एक्सचेंज किया?
ठीक है, अब बताओ आर्टरी में कितना था, लेके कितना आया, आर्टरी में था 19.4, लेके कितना गया, वेन्स में कितना लेके गया 14.4, तो कितना बचा 5 ml, 5 ml। तो एक्सचेंज कितना कर रहा है 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो एक लाइन जो लिखते हैं बेटा यहां पे इंपॉर्टेंट कि 100 ml ब्लड एक्सचेंज 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने आपको बता दिया कैलकुलेट करके। कैसे पता चला, हमने बोला भाई कि आर्टरी के अंदर मैक्सिमम सैचुरेशन 97% होता है, तो जो कितना लेके जा रहा है, आर्टरी ही तो ब्लड को लेके जा रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। वेन्स में मैक्सिमम सैचुरेशन रिटर्न कितना आ रहा है 14.4 ml, तो दिया कितना, एक्सचेंज किया 19.4 से 14.4 को घटा दिया हमने, तो कितना आ गया 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। ये दिमाग में रखना है। एक जो छोटा मोटा क्वेश्चन आता है बेटा नोट करके, वो मैं आपको समझा दे रहा हूं कि हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन आता है हीमोग्लोबिन पर कि आयरन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो आयरन Fe2+ के फॉर्म में प्रेजेंट होता है जब पोरफायरिंग रिंग से जुड़ेगा, प्रोटोपोरफायरिंग रिंग से जुड़ेगा, बनाएगा हीम। ठीक है, हीम जब पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़ेगा तो बनाएगा हीमोग्लोबिन चेन, हीमोग्लोबिन चेन, या तो अल्फा या तो बीटा। ध्यान सुनो, या तो अल्फा या तो बीटा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा मिलकर बनाते हैं 1 हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन बनाते हैं, 1 हीमोग्लोबिन, HbA लिखते हैं हम इसको, क्या लिखते हैं HbA, 1 हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन आएगा कि हीमोग्लोबिन में आयरन किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो आप याद रखना हीमोग्लोबिन में आयरन जो होते हैं वो, ठीक है, यहां लिख रहा हूं, इन हीमोग्लोबिन आयरन प्रेजेंट in the form of Fe2+। ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन यहां से फ्रेम होगा, इन द फॉर्म ऑफ Fe2+। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सुनो, अब बोलो एक हीमोग्लोबिन में कितने आयरन है, 4 है ना, एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन। क्यों कि मैंने बोला एक आयरन प्रोटोपोरफायरिन से जुड़ेगा तो एक हीम बनाएगा, हीम पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़ेगा तो हीमोग्लोबिन चेन बनाएगा, एक चेन बनाएगा, या तो अल्फा हो सकती है या तो बीटा हो सकती है, गामा भी हो सकती है। तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा मतलब कितने चेन, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 4 चेन मिलकर के बनाते हैं एक हीमोग्लोबिन। तो एक हीमोग्लोबिन में कितने आयरन हो गए, 4। तो अब देखो बेटा, एक आयरन, 1 आयरन contain 1 molecule of oxygen। ठीक है, तो 1 hemoglobin contain 4 molecule of oxygen। अब आप याद रख लेना, ये भी डेटा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछ लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, आयरन किस फॉर्म में है, ठीक है, और एक आयरन एक ऑक्सीजन को बांधता है तो एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को बांधते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बेटा आपको ध्यान रखना है कि 4 आयरन होते हैं। ठीक है, चलो